दोस्तों आज की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन के साथ। अभी भी वक्त है, वक्त को यूं ना बेकार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा। अरे जीतना है अगर तो कोशिश सो बार कर, अरे जीतना है अगर तो कोशिश सो बार कर। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आर के टेक्निकल स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे पिछले वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देखें। डीसी जनरेटर के एक टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और दोस्तों जो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप मेरे वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो आज का जो टॉपिक है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए आज का टॉपिक पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्मेचर प्रतिक्रिया। देखो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों आपने लेंज का नियम पढ़ा होगा, या फिर न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया, उसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। देखो लेंज का नियम क्या कहता है, धारा जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों का विरोध करती हैं। वही आज हम इसके बारे में देखो चर्चा करेंगे। देखो आर्मेचर रिएक्शन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन क्यों होती है। देखो जो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों, उसके अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन यदि ज़्यादा होती है तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब नुकसान है आर्मेचर को। देखो होती क्या उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्य ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स व आर्मेचर चालकों में उत्पन्न फ्लक्स के परस्पर विरोध का परिणाम है। अब देखो क्या दो चीज आई, देखो ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स और दूसरी आई है आर्मेचर चालकों से उत्पन्न फ्लक्स। दो फ्लक्स देखो, जब दो फ्लक्स आमने सामने आते हैं तो उनका प्रतिक्रिया होगी, इनके आपस में क्या हो जाएगा, विरोध होने लग जाएगा। भाई आपको पता है जब दो लोगों की अनबन हो जाती है तो आपस में विरोध करने लग जाते हैं। उसी प्रकार ये भी दोस्त सज आती है। देखो एक चुंबकीय फ्लक्स ये भी है और ये भी चुंबकीय फ्लक्स है, तो ये दोनों फ्लक्स क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आर्मेचर के अंदर एक रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी, और उस प्रतिक्रिया से आर्मेचर को नुकसान होता है। देखो वो होती कैसे, देखो जब आर्मेचर चालकों में कम भारधारा गुजर रही होती है, जब आर्मेचर कंडक्टर में आर्मेचर चालकों के अंदर से जब लोड करंट गुजर रही होती है और वो भी कम मात्रा में गुजर रही होती है, तो क्या होता है, तो आर्मेचर चालक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ मुख्य फील्ड के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है कि फील्ड क्षेत्र अपनी स्थिति बदल लेता है। देखो इतनी प्रक्रिया होती है कि जो मुख्य फ्लक्स होता है वो अपनी स्थिति ही बदल लेता है। इसे विचुंबकन प्रभाव कहते हैं। विचुंबकन प्रभाव का मतलब जो मुख्य फ्लक्स होता है उसमें कमी आने लग जाती है। अब देखो वो कैसे होता है, देखो दोस्तों जो मैंने ये डायग्राम बना रखी, डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। जो फर्स्ट डायग्राम है वो देखिए, आपका ये एन और एस दो चुंबक दूर हैं और इनके मध्य ये आपके रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आर्मेचर रखा हुआ। अब दोस्तों जो यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है वो मुख्य फ्लक्स का क्षेत्र है, जो मैं डॉटेड अभी कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मुख्य फ्लक्स का एरिया है, चुंबकीय क्षेत्र का, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का एरिया है ये वाला, ठीक है। इसको कहते हैं, ये यहाँ पर देखो मुख्य फ्लक्स है, ठीक है। अब देखो आर्मेचर का फ्लक्स किस प्रकार होगा। देखो आर्मेचर के कंडक्टर में मान लीजिए इस इधर वाले जो हिस्सा है, देखो दो अक्ष होती हैं GNA, जो क्या करती है, चुंबक की जो दो चुंबक के खंड है उनके बीचों बीच की जो अक्ष होती है उसको बोलते हैं GNA, और दूसरी होती है MNA जो कि चुंबक के क्षेत्र को डिवाइड करती है, ठीक है। ये दोनों अक्ष परस्पर यहाँ पर एक ही स्थिति पर होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एडजस्टेबल होती है। अब देखो दोस्तों इस शाखा के अंदर इधर जो आर्मेचर है इसमें क्या होता है, मान लीजिए इस प्रकार करंट बह रही, आर्मेचर किस ओर घूम रहा है, इस ओर मान लीजिए घूम रहा है। जब आर्मेचर इस ओर घूमेगा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कहाँ पर होगा, वो इसी ओर होगा, यहाँ पर भी होगा। देखो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर ऐसे इधर, ठीक है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आर्मेचर का वो इस प्रकार होगा, इस एरिया के अंदर आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो ये अक्ष है इसके इधर इधर। अब अक्ष के दूसरी साइड में देखो दिशा चेंज हो जाती है, इसमें दिशा किस ओर होगी, नीचे की ओर। देखो इसमें ऊपर की ओर थी, इसमें दिशा नीचे की ओर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी अलग दिशा में होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस देखो इसके चारों ओर इधर ऐसे घूमेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर हो जाएगी, इस ओर हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र किसका, यहाँ पे आर्मेचर का, किस ओर, इसका इधर और घूम रहा है, इसका इधर घूम रहा है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी।
मेन चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तो देखो इस ओर है, ऐसे सीधा सीधा है, ठीक है, फ्लैट में एकदम ऐसे सीधा। लेकिन जो आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एक घूम रहा है ऐसे, दूसरा घूम रहा है ऐसे। तो देखो दोस्तों रिएक्शन होगा, ये सीधा जा रहा मान लीजिए, दूसरा ऐसे जा रहा, तो आपस में क्या होगा, टकराएंगे। जब टकराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। अब वो रिएक्शन कैसे होगी, देखो जब इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रिएक्शन होगी, देखो एक जा रहा है इस प्रकार, दूसरा जा रहा है ऐसे घूम रहा है, तो क्या होने वाला है कि जो ये जो अक्ष होती है GNA और MNA, ये दोनों अक्ष क्या होती है, एक दूसरे से थोड़ी दूर चली जाती है। जो MNA अक्ष है वो थोड़ी दूर चली जाएगी। देखो जो अक्ष की स्थिति है वो आ जाएगी आपके यहाँ पे ऐसे, ये अक्ष घूम के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगी MNA, ठीक है। अब वो क्यों होती है, देखो जब चुंबकीय क्षेत्र इसकी दिशा इस ओर है ऐसे, ठीक है, और मेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर ऐसे, ये जो मुख्य फ्लक्स होता है मुख्य फ्लक्स की दिशा किस ओर है, इस तरफ है। और जो आपके आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा इस ओर है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस ओर। अब देखो दोनों एक ही दिशा में, तो इस इलाके में जो ये इलाका है यहाँ पे, इस इलाके में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इस इलाके में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है, इधर है, ऐसे ऐसे घूम रही नीचे की ओर, ऐसे है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है, इस तरफ ऐसे। लेकिन जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है, इस तरफ। दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब चुंबकीय क्षेत्र में कमी होगी यहाँ पर, तो जो ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अपनी दिशा चेंज कर लेता है। मतलब जो ये अक्ष होती है उस अक्ष की दिशा थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और यहाँ पर आ जाता है अंतर। जैसे ही यहाँ पे अंतर आता है, क्या होता है, जो आपके कार्बन बुर्स होते हैं उन कार्बन बुर्सों पर, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे ये घटा, मतलब ये एरिया यहाँ पर ये आया, अंतर आया, तो कार्बन बुर्सों में क्या होने लग जाएगा, आपके स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। अब ये क्यों होता है, देखो जैसे एक्स चेंज हुई तो क्या होता है, जो मेन फ्लक्स होता है वो अपनी स्थिति बदल लेता है, इस प्रकार शुरू होने लग जाएगा ऐसे। इस प्रकार क्या होता है, अपनी स्थिति बदल लेगा और जया वक्रीय आकृति का हो जाएगा। किस आकृति होगा, जया वक्रीय आकृति का रूप ले लेता है, आकृति का रूप ले लेता है। अब देखो इस प्रकार ये जैव आकृति का रूप ये ले लेगा, किस प्रकार, इस प्रकार ये स्थिति। देखो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र में कमी हो जाएगी और यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र में कमी हो जाएगी, और यहाँ इस दोनों क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों इसको कहते हैं लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप, ठीक है। और इसको बोलते हैं ट्रेलिंग पोल टिप। किस, इस क्षेत्र को, यहाँ पे इन दोनों क्षेत्रों को। अब देखो यहाँ पे कमी क्यों हुई, कमी इसलिए हुई, यहाँ पर क्या होता है, जो मुख्य फ्लक्स और जो इस आर्मेचर के फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। विपरीत होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे को धक्का लगाएगा, मतलब आर्मेचर घूमेगा यहाँ पर, देखो यहाँ से इस ओर घूमेगा, लेकिन यहाँ से किस ओर घूमेगा, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर घूमेगा तो आपस में जो फ्लक्स होता है यहाँ पर, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स में कमी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर होता है, यहाँ पर दिशा किस ओर है, यहाँ पर है, यहाँ पर दिशा किस ओर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार रिएक्शन के कारण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब मुख्य फ्लक्स में जब कमी होती है, ये कमी, उस कमी के कारण क्या होता है, वोल्टेज का मान कब बनने लगता है, देखो इस कमी के कारण, ठीक है, इस कमी के कारण V के मान में कमी होती है, V के मान में कमी होती है, क्योंकि मुख्य फ्लक्स घट गया। जब मुख्य फ्लक्स घट गया तो अपना आप क्या हो जाएगा, ईएमएफ में कमी होगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये होती है आर्मेचर रिएक्शन। इन डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मेचर रिएक्शन होती क्या। अब इस आर्मेचर रिएक्शन को कम कैसे किया जा सकता, कम करना जरूरी है। कम करना क्यों जरूरी है, जब हम कम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज ही नहीं बनेगा। और हम जनरेटर को किस लिए उपयोग में लेते हैं, वोल्टेज के लिए उपयोग में लेते हैं। तो देखो दोस्तों आगे देखो, रिएक्शन को कम कैसे करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के कारण कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होती है, अभी आपने पढ़ा है। अब इस स्पार्किंग को दूर कैसे करते हैं, इस स्पार्किंग को दूर
को कम करने हेतु कार्बन बुरसों को एमएनए की नई स्थिति तक आर्मेचर के घूमने की दिशा में घुमाना जरूरी होता। तो देखो दोस्तों, ये थी, देखो अब इनके मध्य जो दूरी आ रही है, देखो ये जो अक्ष है एक दूसरे से दूर चली जाती है, इसको वापस सेट करने के लिए क्या करते हैं, जो कार्बन बुर्स यहाँ पे जो लगे होते हैं उनको क्या करते हैं, आर्मेचर के घूमने की दिशा में थोड़ा घुमाते हैं। जैसे ही घुमाते हैं ये जो दोनों अक्ष हैं वापस अपनी पहले की स्थिति में काफी हद तक आ जाती हैं और आपके रिएक्शन के मान में कमी आ जाती है। ठीक है, आगे देखो, आर्मेचर रिएक्शन से मुख्य फील्ड कमजोर हो जाता है। पढ़ा था अभी आपने, फील्ड में क्या हो जाएगी, मुख्य फ्लक्स में कमी आ जाएगी, अतः फील्ड वाइंडिंग की टर्न बढ़ाकर इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, वो इस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है उस फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो उस फ्लक्स की जो कमी होती है वो दूर हो जाएगी। मुख्य पोल की कोर सू को बढ़ा दिया जाता है, इसे ध्रुव की स्टैगरिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, स्टैगरिंग क्या होता है। स्टैगरिंग क्या होता है, मुख्य पोल की जो कोर होती है उसके पोल सू को बढ़ाना स्टैगरिंग कहलाता है। यदि पोल सू को आप बढ़ा दोगे, आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सतत बना रहेगा, जिससे आपका वोल्टेज अच्छा बनाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके आर्मेचर रिएक्शन। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद दोस्तों।